ये हमारा क्या क्या टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको कवरेज यहाँ से करूंगा कि भाई इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है क्या बताऊं, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस। क्या लिखोगे भाई, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस देखिए ध्यान से अच्छे से, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, separated by a small distance, small distance। यहां पे आप हमें जो है ना सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज मत यूज करो, पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो लॉज एप्लीकेबल है वो किसके लिए मेरे भाई, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्जेस छोटे छोटे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं उनकी जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए मेरे बच्चे, पॉइंट चार्जेस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 4 माइक्रोकूलम चार्ज, अंडरस्टूड। तो यहां भी क्या है इसको समझो, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या है भाई हेडिंग तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं भैया इसको। डाउट है भाई इस बात में आपको, आई बात में अच्छे से। यहां पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, मोमेंट क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आता है भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका बहुत सिंपल, इसको पी से दिखाते हैं, इसको पी से दिखाते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या मेरे बच्चे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of one of the charge multiply by a small distance between them। क्या भैया ये प्रोडक्ट है, it is defined as the product of the magnitude of one of the charge of dipole and distance between them, इसे पी से दिखाते भैया, इसे Q इंटू 2A लिखते हैं। क्यों पता है, यहाँ पे क्या है, कूलम और ए यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी भैया, कूलम मीटर होगी, कूलम मीटर इसकी यूनिट है, CM कूलम मीटर क्या भैया इसकी यूनिट है, समझे भैया, इसकी यूनिट क्या है, कूलम मीटर है, कूलम मीटर समझते भैया, कूलम मीटर CM, C स्टैंड फॉर कूलम, M स्टैंड फॉर मीटर, इसकी यूनिट है भाई। P इसका सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाई P। बात समझ ध्यान से, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं फिर समझाता हूँ, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the one of the charge of dipole and the distance between them, 2A is the distance between them। डाउट है भाई इस बात में आपको, आप सब इस बात को समझ गए अच्छे से। आप नोट करना चाहेंगे इसको, आप नोट कर लिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, सबसे बेटर होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे 2 केस सिखाऊंगा मैं आपको। क्या टॉपिक बताइए, फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताया भैया आपको, फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक केस बनता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बात सब मैं आपको 2 चीज समझाऊंगा, दोनों चीज आपको समझानी चाहिए, अच्छे से समझो। मैं कहता हूं ये डाइपोल है, समझो ध्यान से इधर, ये -q और ये +q है,
ये इसका सेंटर है और ये डिस्टेंस कितनी भैया 2 है। इसे बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया इसको? डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया इसको? डाइपोल एक्सिस। यहाँ 2 केस है ना, केस 1 किसका पता है कि डाइपोल एक्सिस का है। ये क्या मेरे भाई डाइपोल एक्सिस है। बी, मेरी बात समझो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए डाइपोल एक्सिस। अगर ये डाइपोल एक्सिस, ये पॉइंट पी है ऑन डाइपोल एक्सिस, इसकी डिस्टेंस कहां से भैया लेंगे? सेंटर से लेंगे। इसके सेंटर से लेंगे भाई इसको। तो देखो अगर यहां पे हम +1 कूलम का चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, बात समझिए, तो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है -q, इसको भैया अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी मेरे भाई? टूवर्ड्स -q, टूवर्ड्स -q। अगर आप इसको मैं a लिख दूं तो भैया टूवर्ड्स P2a होगी। डाउट इस बात में? और ये वाला चार्ज को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा भैया? टूवर्ड्स, कैसा होगा भैया? आउटवर्ड साइड, इधर साइड। भैया ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन इसको अट्रैक्ट? -q अट्रैक्ट कर रहा है। और भैया इसको रिपल कर रहा है तो भैया क्या आएगी? टू की तरफ। डाउट इस बात में आपको? डाउट है? अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। क्या इसका मीनिंग है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। बताइए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज क्या बताया मैंने भाई आपको? ई का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज, एक ही बात है। अब मैं कहता हूं भैया इन दोनों बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है? बताओ, बताओ मेरे बच्चों। ये क्या भैया? मैग्नीट्यूड है। यहां पे लिख दो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिखो इंटेंसिटी, ना लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, ड्यू टू -q। इसे E1 से दिखाएंगे। इनके बीच का फोर्स कितना बताइए? यहां पे k लिख देते हैं हम डायरेक्टली, k, Q1 Q2, Q1 Q2 तो भैया 1 है ना। डाउट इस बात में? क्या फॉर्मूला बताइए? F किसकी बराबर भैया? k Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। k की वैल्यू क्या है बताइए? यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग क्या होता है बताइए? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, एक्चुअल परमिटिविटी होता है। डाउट इस बात में? Q1 तो यहाँ पे Q है, पर Q2 क्या भैया? 1 है। कितना है? 1 है। डाउट इस बात में? डाउट है क्या? तो बताओ k Q1, Q1 कितना भैया? Q है, पर Q2 कितना? 1 है। 1 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना भाई। ये डाउट इस बात में? और बताओ डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस यहाँ से r है और ये +a, r+a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या बताओ? डायरेक्शन फ्रॉम P2 है। डाउट इस बात में आपको? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q। क्या इसका मीनिंग है भैया? फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। ये फोर्स ही तो है बेटा, ये फोर्स का फॉर्मूला है ना। k Q1 Q2 भैया पे 1 है, लिखा नहीं मैंने, और भाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डाउट इस बात में? डाउट है भाई इस बात में? डाउट है? ऐसे ही सिमिलरली, अब बताओ, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, E2 होगा भैया, k होगा Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो। डिस्टेंस r से क्यों आया बताइए? बताओ क्यों आया? ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? r से। कितनी है भैया? r से। बोलो क्यों? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है ना भाई, एक काट दो तो कितना बचा? r से। डाउट इस बात में? डाउट है भाई इस बात में आपको? डाउट है क्या? बोलो। और मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड देखो? मैग्नीट्यूड। ये भी ध्यान रखना है आपको। मैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी सेम चीज लिखी सिमिलरली, राइट, और डायरेक्शन मेंशन कर दिया। डाउट इस बात में आपको? समझे भाई? देख पा रहे हैं अच्छे से आप लोग? देख पा रहे हैं अच्छे से? आगे भी देख सकते हो आप। यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ विजिबल है आपको। अगर विजिबल है तो बताओ रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि भैया E1 इस डायरेक्शन और E2 इस डायरेक्शन में, इनका डिफरेंस होगा। इनमें कौन बड़ा है भैया? ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, r से, और वो r+ है। ये डिनोमिनेटर r- है और वो क्या? r+ है। ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो भैया E2 - E1। ये वैल्यू यहाँ प्लेस करो। डाउट है भाई किसी को? डाउट है भाई किसी को इस बात में? तो बताओ ये कितना होगा?
ये वैल्यू प्लेस कर दो भैया, के, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये के, और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिमाग लगाओ तो भैया यहाँ से ये चीज कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है भाई आपको अच्छे से? दिख रहा है भाई अच्छे से? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ऊपर आएगा 4RA और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बहुत छोटी सी चीज है भैया, याद रहे के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 है। मैं आपको एडवाइस करूंगा एग्जाम में आप के की वैल्यू राइट करें पहले से ही। हो सकता है एग्जामिनर भूल कर जाए, नोटिस ना करे और गलती से वो के को कहीं पर कुछ और समझ के काट दे। करना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना नॉलेज उनको होती है, पर फिर भी मैं बोलूंगा भाई के को आप डायरेक्ट लिख के चलें। क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ किसका? फ्री स्पेस और वैक्यूम का केस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए के की वैल्यू यहाँ पे लिखें आप। क्योंकि यहाँ पे के का मीनिंग कुछ भी, कोई मीडियम भी तो हो सकता है ना, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बट इन ए फ्री स्पेस। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई इस बात में आपको? आप मेरी बात को समझ पा रहे अच्छे से? अभी आपने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बताइए? क्या लिखा बेटा आपने? के, यहां पे क्या था बेटा? 4QR, राइट? डिवाइड बाई ये टर्म आया, मैंने आपको मेंशन कर देता हूं, दोबारा समझिए। इसको हम कैसे लिखेंगे वो बता दूंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो Q इंटू 2A। ए था बेटा यहाँ पे क्या था? Q इंटू 2A, और 2R बेटा अलग से लिख लो, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है। फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा? फॉर शॉर्ट डाइपोल, बात को समझिए, अगर डाइपोल शॉर्ट है तो आर की वैल्यू ए से बहुत बड़ी होती है, निगलेक्टिंग ए। आपको ई कितना मिलेगा बताइए? के, तो ये मिलेगा 2PR डिवाइड बाई आर की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 4 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ए को हटा दिए, ए को 0 कर दीजिए तो आर की पावर 4 आएगा, आर से आर यहाँ कट जाएगा, तो क्या आंसर है भैया? केवल के 2P बाई आर क्यू। ये हमारा डेरिवेशन है फॉर शॉर्ट डाइपोल। पी यहाँ पे क्या बताइए? डाइपोल मोमेंट है। पी यहाँ पे क्या? डाइपोल मोमेंट है। समझ आई बात अच्छे से? डेरिवेशन का हर एक लाइन अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होगा। समझे भाई? नेक्स्ट डेरिवेशन है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसका मीनिंग समझो क्या? इसका मीनिंग दूसरा केस ऑन इक्वेटोरियल लाइन। समझे मेरे बच्चे? ए छूट गया बेटा यहाँ पे। ओहो, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है बेटा? डाउट है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन है बेटा। ये इक्वेटर का मीनिंग क्या होता है समझाता हूं आपको। देखो बेटा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लीज समझो इस बात का मीनिंग। बेटा ये लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, इसका मीनिंग है लाइन बाइसेक्टर है। इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है? ए लाइन विच इज बाइसेक्टिंग दिस डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। डाउट इस बात में आपको? ये क्यों बोला इक्वेटोरियल बेटा? क्योंकि अगर इस पॉइंट पी पे अगर मुझे पता करना है भाई इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बराबर है, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इक्वेटोरियल। ये डिस्टेंस बराबर है बेटा, ऐसा पॉइंट जहां से डिस्टेंस दोनों चार्ज की बराबर हो। डाउट इस बात में आपको? डाउट है बेटा? अगर आपने 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर रखा बेटा तो इसको रिपल करेगा ना इधर साइड में, ये रिपल किया ना बाबू? अगर रिपल किया ये तो E2 हो गया बाबू, बात नहीं करेंगे बेटा। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो मेरे बच्चे? E1 हो गया। डाउट है इस बात में? डाउट है बेटा इस बात में आपको? आ रही बस में अच्छे से? भैया अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो वो क्या किया भैया? इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, E1, इसको भैया रिपल किया। डाउट इस बात में? अगर ये एंगल थीटा होता, समझिए, और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ये डिस्टेंस तुम्हारी है R, वो जो डिस्टेंस मैं बात करता R डिस्टेंस, ये क्या है बेटा? A है। डाउट इस बात में आपको? डाउट है? या इसको एक काम करो, आप इस डिस्टेंस को R मानो ना, इस डिस्टेंस को, चलो ये डिस्टेंस आ रहा है कायदे में। बात बिल्कुल नहीं करनी, जब आपका बात करेंगे तो मेरा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, आप थोड़ी बात करते हैं मेरा कॉन्सेंट्रेट जाता है टक से।
क्योंकि वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, इसे बिल्कुल बात मत करिए। ये डिस्टेंस आर है ना, यहाँ से भी डिस्टेंस आर है आगे बस में, और इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं भाई, चलो एक्स डिस्टेंस। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको जल्दी बताओ, आ रही बात में अच्छे से आपको ये बात? सबको समझ में बात अच्छे से आ रही है? समझ में आ रही सबको अच्छे से बात? देखिए ध्यान से, अगर मान लो एंगल थीटा है और यहाँ से लाइन ड्रॉ करो पैरेलल लाइन इसके, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना? होगा नहीं होगा बताइए? होगा। अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, और ये भी क्या है, देखो ये भी एंगल थीटा होगा। डाउट इस बात में आपको? फिर समझाता हूं अच्छे से, फिर समझो। पहले वाला केस क्या था? पहले वाले केस में क्या था? वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कौन सा एक्सिस था बताइए? ऑन डायपोल एक्सिस। क्या था मेरे बच्चे? वो डायपोल एक्सिस। और ये क्या है मेरे बच्चे? इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ से क्या डिस्टेंस लिया मैंने? एक्स डिस्टेंस। क्या लिया मेरे बच्चे? यहाँ से डिस्टेंस एक्स लिया। डाउट इस बात में आपको? आई बात में सबको अच्छे से? हुई बात क्लियर अच्छे से बेटा? डाउट है तो बोलो किसी को, डाउट है? अब बताओ मुझे, बताओ मेरे बच्चे, अगर ये देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर ये E2 और एंगल थीटा है, इधर क्या आएगा? E2 cos थीटा आएगा नहीं आएगा बताइए? आएगा। इधर क्या आएगा बताइए? E2 sin थीटा आएगा। तो देखो बेटा ये क्या है तुम्हारा, ये समझो ध्यान से, ये तुम्हारा E2 है ना, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। ऐसे E1 है ना बेटा ये, तो E1 cos थीटा कहाँ आएगा बेटे बच्चे? यहाँ पे E1 cos थीटा आएगा, और यहाँ पे E1 sin थीटा आएगा। मेरी बात को समझो बेटा एक बार, यहाँ देखो ध्यान से, E1 sin थीटा, ये E2 cos थीटा, E1 sin थीटा कैंसिल क्यों करेंगे? पहली बात तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और E1 E2 की वैल्यू सेम क्यों है वो बता दूंगा। E1 क्या है बताओ? देखो बाबू इधर देखो एक बार, E1 मैंने क्या बोला था बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज at point P is given by, भैया फॉर्मूला आपको याद है ना? मैं आपको बार बार राय देता हूं भैया ऐसे लिखने के लिए प्लीज, Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर AP स्क्वायर। डाउट है भैया? डायरेक्शन क्या फ्रॉम P to A, तो डायरेक्शन क्या भैया? P to A। डाउट इस बात में आपको? सिमिलरली देखिए पहला पॉइंट, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो बताओ ये E2 कितना होगा? 1/4 BP स्क्वायर। डायरेक्शन क्या फ्रॉम बताइए? B to P। अब सुनो ध्यान से, A और BP बराबर हैं, since AP equal to BP, therefore E1 equal to E2। भैया डाउट इस बात? भैया AP BP बराबर है ना? अरे ये पॉइंट कहां पे है? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इसका मीनिंग क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, ये इसका मीनिंग है। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई? अगर ये दोनों बराबर हैं तो E1 E2 बराबर होंगे। सोचने की बात है बेटा, ये समझ आई बात अच्छे से? समझे भाई इस बात को अच्छे से? अरे समझ भाई, समझ में आया अच्छे से? दीदी आप समझे इस बात को? हाइड मत करना भाई थोड़ा सा भी, ठीक है? हाइड मत करना, प्रैक्टिकल रहना, समझ में आना चाहिए। और देखो अभी भी थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए मैंने क्या बोला भैया? E2 sin थीटा E1 sin तो कैंसिल हो गए, तो भैया ऐड क्या हुआ? ये दोनों ऐड हो गए। कौन ऐड हुआ बताइए? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो बताइए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भैया दोनों का सम E1 प्लस E2, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो बताओ इसको मैं क्या लिखूं? ट्वाइस ऑफ E1 लिख सकता हूं भैया, और भैया मैं इसको ट्वाइस E1 की वैल्यू क्या है ये लिख सकता हूं, Q1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर AP स्क्वायर। ये लिख लिया भैया मैंने, क्या डाउट इस बात में? और AP स्क्वायर क्या बताइए? और यदि cos थीटा छूट गया भैया, cos थीटा छूट गया, cos थीटा, बोलो क्यों? E1 cos थीटा को ऐड किया ना आपने, यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं लिखना, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा,
और cos थीटा छूट गया मेरे भाई, cos थीटा यहाँ लिख लो, cos थीटा। अब बताओ cos थीटा क्या है, बताओ cos थीटा क्या है बच्चे, बताओ बताओ क्या है बेटा cos थीटा, x बाई ए पी, ये है कि ये है a बाई है, अरे बेटा a बाई बेस बाई हाइपोटेनस, क्या मेरे बच्चे, बेस बाई हाइपोटेनस। डाउट इस बात में आपको, वो भी लिख दीजिए यहाँ पे, देखो ध्यान से अच्छे से, ए पी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज cos थीटा, बोलो व्हाट इज cos थीटा, a बाई ए पी, a बाई ए पी। डाउट है तो बताओ ऊपर क्या बन गया मेरे बच्चे, ऊपर देखो q इंटू टू ए हो गया और ये ए पी क्यूब हो गया। डाउट है भाई आपको, डाउट है भाई इस बात में आपको, डाउट है भाई किसी बच्चे को, डाउट है भाई किसी बच्चे को इस बात में, क्लियरली विजिबल है आपको, क्लियरली विजिबल है। देखो यहाँ पे एपी क्यूब कहां से निकालोगे, एपी कहां से निकालोगे बेटा, एपी बताओ, इस ट्रायंगल से एपी कितना है बताओ बेटा, व्हाट इज एपी बताओ, एपी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट है बेटा इस बात में, डाउट है बच्चे इस बात में। अब बताओ मेरे बच्चे, तो एपी कितना है बेटा, हाफ, क्यूब कितना बेटा, क्यूब 3/2। डाउट है बेटा, ये वैल्यू यहां प्लेस करो आप, तो आपको आंसर क्या मिलेगा बताइए, ध्यान दीजिए अच्छे से। इसका तो मीनिंग पी है बेटा, इसका मीनिंग क्या मेरे बच्चे, पी है, पी बाई ए क्यूब है, पी बाई ए पी क्यूब। अगर ए पी क्यूब की वैल्यू प्लेस करो तो क्या आंसर आता है बताइए, बताओ क्या आएगा बेटा, ये पावर 3/2। डाउट है बेटा, डाउट है बच्चे, डाउट है किसी को इस बात में। आप x को r भी ले सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिया, ऐसे कोई जरूरी नहीं आप इसको r दिखाओ, ऐसा जरूरी नहीं आप यहाँ पे r दिखा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाउट इस बात में आपको, बात समझे अच्छे से। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भैया, a छोटा है x बहुत बड़ा है, डाउट इस बात में, a तो छोटा है भैया, a लेस देन है मेरे भाई, फॉर शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहाँ पे लिख देना फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो बताओ यहाँ क्या वैल्यू आएगी, p बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। अब आप इसको देखो और पहले वाले देखो डेरिवेशन को, दोनों में डिफरेंस करने जा रहा था, बताओ पहला डेरिवेशन का डबल है, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डाउट इस बात में आपको, देखो ध्यान से, ये कितना है p बाई एक्स क्यूब और वो कितना है 2p है, वहां पे क्या है 2p है, देखो पीछे याद आ रही बस में, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, जान लगा दो पूरी पढ़ने में, अरे यही 8-7 महीने पढ़ना है, उसके बाद कौन सी जिंदगी आराम से पढ़ना है। फिर एक बार कहीं अपने आप को किसी अच्छे कॉलेज में सेट कर लो, अच्छी पर्स एक बार करो सेट ना, लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे सबके लिए, तुम बनोगे एग्जाम्पल। तुम एग्जाम्पल मत बनो कि मुझे पैसे की मशीन बनानी है, तुम एग्जाम्पल बनो लाइक विवेकानंद, मेरे पास पैसा हो ना हो मेरे पास गुण है, समझे मेरी बात को, विवेकानंद बनने की कोशिश करो, ना कि बड़ी चोर पैसे इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, समझे मेरी बात को, ये समझाई बात अच्छे से आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। डाउट इस बात में आपको, समझ में आया, नोट करिए।